जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। और आगे हम कुछ कहने से पहले आपको हम एक गाना सुनाना चाहते हैं कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। हाँ जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है उन दोस्तों के लिए जो लंबे समय से सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। समझिए कि अब इंतजार खत्म हो चुका है और सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी वैकेंसी के रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया गया। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देते हैं क्या कहा गया है, कब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होंगे, मतलब कब आपको फॉर्म फिलअप होगा, कब उसका क्लोजिंग डेट है। हालांकि हमने थंबनेल में भी आपको क्लोजिंग डेट बता दिया है कि 25 जनवरी 2023 से आखिरी डेट होगा फॉर्म भरने का। तो सब चीज आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद से हम बोर्ड पर फिर आएंगे। बोर्ड पर हमने सब चीज लिख रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपका पीएचडी होगा, कैसे आपका रिटन एग्जाम होगा, कैसे आपका स्किल टेस्ट जिसमें आपका टाइपिंग होता है। और आपको हम क्लियर करते चले कि इसमें फिजिकल नहीं होता है दोस्तों। तो अगर बहुत सारे दोस्त जो फिजिकल को लेकर डरते हैं उनको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, इसमें फिजिकल नहीं होता है, इसमें दौड़ वगैरह कुछ नहीं होगा। केवल आपको जो है माप तौल किया जाएगा, आपका हाइट मापा जाएगा, आपका वेट मापा जाएगा और आपको जो है चेस्ट वगैरह मापा जाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो सब चीज समझाएंगे। पहले आप प्रूफ देखिए, उसके बाद से हम फिर यहां पर लौटेंगे। है दोस्तों, तो हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। जो हमने पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, आपको यहां पे आपको हम अंडरलाइन कर देते हैं, यहां पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। वही आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ओपनिंग डेट 4 जनवरी 2023 से क्लोजिंग डेट 25 जनवरी 2023 से 4 तारीख से फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 25 तारीख तक चलेगा। देखिए यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यहां पर कहा गया है कि वैकेंसी नोटिफाइड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, दोनों के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनी की वैकेंसी 143 है, जबकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी 1315 है। दोनों को मिला देंगे तो 1458 वैकेंसी होगा दोस्तों। तो अच्छी खासी संख्या में इस बार वैकेंसी है, संख्या कम नहीं कही जाएगी दोस्तों। पे स्केल की बात भी यहां पर किया गया है और साथ में एज की बात भी की गई है कि भाई कितना एज होना चाहिए। पे स्केल देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एससी एसटी ओबीसी को छूट मिलेगा एज में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 बोला गया है यहां पर। 12th पास आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो आपको हम दिखा दिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस अब तक कैसे क्या रहा है उसको समझाने के लिए सीधे हम ले चलते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पर आपको सब चीज समझाएंगे दोस्तों। चलिए हर एक बारीकी को समझते हैं, आइए समझा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने प्रूफ देख लिया। अब हम आते हैं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होगा। हालांकि अभी तक जो आपको हमने दिखाया वो क्या था, शॉर्ट नोटिस था। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो वहां पर आपको हम एकदम A to Z सब चीज क्लियर करते हुए बताएंगे। एक बार फिर से हम आप सबके लिए एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जितना जानकारी अवेलेबल है जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उसके आधार पर आपको हम जो भी जानकारी आपको हम जुटा पाए हैं सब आपको हम दे रहे हैं। तो देखिए, आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जाम तो नहीं होता है, रिटन एग्जाम बाद में होता है दोस्तों। पहले आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको आप बोलते हैं पीएचटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अभी तक की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ही होता रहा है कि एसीएम और स्टेनो। देखिए टोटल वैकेंसी आपको बताई दी है कि 1315 वैकेंसी है एसीएम में और एसआई का 143 वैकेंसी है। जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। और आगे हम कुछ कहने से पहले आपको हम एक गाना सुनाना चाहते हैं कि जिसका मुझे
था इंतजार, वो घड़ी आ गई। हाँ जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है उन दोस्तों के लिए जो लंबे समय से सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। समझिए कि अब इंतजार खत्म हो चुका है और सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी वैकेंसी के रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया गया। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देते हैं क्या कहा गया है, कब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होंगे, मतलब कब आपको फॉर्म फिलअप होगा, कब उसका क्लोजिंग डेट है। हालांकि हमने थंबनेल में भी आपको क्लोजिंग डेट बता दिया है कि 25 जनवरी 2023 से आखिरी डेट होगा फॉर्म भरने का। तो सब चीज आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद से हम बोर्ड पर फिर आएंगे। बोर्ड पर हमने सब चीज लिख रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपका पीएचडी होगा, कैसे आपका रिटन एग्जाम होगा, कैसे आपका स्किल टेस्ट जिसमें आपका टाइपिंग होता है, और आपको हम क्लियर करते चले कि इसमें फिजिकल नहीं होता है दोस्तों। तो अगर बहुत सारे दोस्त जो फिजिकल को लेकर डरते हैं उनको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, इसमें फिजिकल नहीं होता है, इसमें दौड़ वगैरह कुछ नहीं होगा। केवल आपको जो है माप तौल किया जाएगा, आपका हाइट मापा जाएगा, आपका वेट मापा जाएगा, और आपको जो है चेस्ट वगैरह मापा जाएगा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो सब चीज समझाएंगे। पहले आप प्रूफ देखिए, उसके बाद से हम फिर यहां पर लौटेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने प्रूफ देख लिया, अब हम आते हैं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस को समझाते हैं अच्छे से, A to Z सब चीज आपको समझाएंगे कि अब तक क्या प्रोसेस होते आया है। हालांकि इस बार कुछ बदलाव हो वो अलग बात है, जब बदलाव होगा, जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहां पे आपको हम फिर से एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप हर एक चीज को, हर एक बारीकी को समझ सकें। अभी तक जो पैटर्न चला आ रहा है एससीए, जिसकी एससीए मतलब कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो टोटल वैकेंसी है वो 1315 है, और एएसआई स्टेनो की टोटल वैकेंसी है 143 है। इसके लिए सिलेक्शन की जो प्रोसेस चला आ रहा है उसको हम आपको यहां पे समझाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम तो नहीं होता है, पहले रिटन एग्जाम इसमें नहीं होता है। हो सकता है कि इस पर बदलाव हो, लेकिन अभी तक जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें यही है कि सबसे पहले पीएचडी होगा, जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है। पीएचडी का मतलब होता है कि आपका वेट नापा जाएगा, आपका हाइट मापा जाएगा, आपका चेस्ट मापा जाएगा, ये सब मापा जाएगा। दौड़ आपको नहीं कराई जाएगी, इसमें दौड़ नहीं है। और ये वैकेंसी मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है, आपको हम दिखाए भी स्क्रीन पर। दोस्तों यहां पर सबसे पहले पीएचडी होगा। पीएचडी में होगा क्या कि अगर यहां पे अगर हम हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट अगर आप हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर एसटी कैटेगरी से हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखा गया है, फीमेल के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है। वही एससी कैंडिडेट जो है, एससी वाले, उसमें मेल के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर रखा गया है दोस्तों। तो आप अच्छे से हाइट का क्राइटेरिया क्या है आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कि चेस्ट की क्राइटेरिया क्या होगी, और चेस्ट केवल जो मेल कैंडिडेट है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी चेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल मेल कैंडिडेट की चेस्ट की क्राइटेरिया है। तो चेस्ट में क्या होगा कि अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपका चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फूलने के बाद मिनिमम 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपको फुलाना होगा। वही एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट केवल जो है यहां पे, हालांकि यहां पे 77 होता है, यहां पे 77 होता है, और यहां पे 82 होता है। देखिए मतलब बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद से मिनिमम 82। एससी वालों के लिए बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद से मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की क्राइटेरिया ये है दोस्तों, आप अच्छे समझ लीजिएगा। लड़कियों के लिए नहीं है ये, ठीक है। लड़कियों का केवल आपको वेट मापा जाएगा और साथ में हाइट मापा जाएगा। तो हाइट की बात यहां पर हमने कर दी है, समझा दी है। अब हम जब आप इसको पास कर जाएंगे, पीएचडी जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपका होता है रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम आपको बता दें दोस्तों कि ये 250 मार्क्स का होगा, 250 नंबर का होगा, और 250 नंबर में 200 मार्क्स का ये होगा, 200 मार्क्स का आपको ये दिखाई दे रहा होगा, 200 मार्क्स का ये होगा, और 50 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव होता है। 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। 200 मार्क्स का जो ये सेक्शन होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव
टाइप का क्वेश्चन ये रहेगा 200 मार्क्स का, जिसमें हिंदी इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के प्रश्न रहेगा, मैथ्स रहेगा और क्लरिकल एप्टीट्यूड रहता है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके बाद 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें लेटर लिखना होता है, एसे लिखना होता है। लेटर आपका 10 मार्क्स का होगा, एसे आपका 15 मार्क्स का होगा। तो कंप्लीट ये 10 15 25 नंबर का ये हो गया। 10 और 15 वो आपका 25 नंबर का हो गया, ठीक है। और 15 नंबर का और इसमें कुछ होता है, 15 नंबर का आपका और कुछ होगा, ऐसे कुछ हम होगा, मतलब आप प्रोसेस आपका ये है दोस्तों। अब इसमें देखिए एप्लीकेशन फी की बात कर लें, एप्लीकेशन फी की बात कर लें तो एप्लीकेशन फी में आपको अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया पे करना होगा, 100 रुपया पे करना होगा। और अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, वुमेन है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, आपका यहां पर 0 फी है, ठीक है दोस्तों। स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट में आपका होगा क्या दोस्तों, तो स्किल टेस्ट में यहां पे आपको अगर टाइपिंग की कराई जाएगी, टाइपिंग में आपका इंग्लिश स्पीड आपका देखा जाएगा 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी स्किल देखा जाएगा 30 वर्ड पर मिनट। तो ये स्किल टेस्ट होगा। तो ये रहा शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको हमने समझा दिया दोस्तों। अच्छा वैकेंसी है, अच्छा मौका है, जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो समझिए कि पल आ चुका है। आखिरी डेट 25 जनवरी 2023 है और इसका स्टार्टिंग डेट 4 दिसंबर 2023 है। तो फॉर्म जरूर भर दिएगा दोस्तों। ये था एक शॉर्ट वीडियो, जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको हम फिर से वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद है आप सब जानकारी अच्छे से समझ पाए होंगे। यहां पे थोड़ा सा हमको क्लियर नहीं था, फिर से हम आपको डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं।